नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देवों के देव महादेव के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, हे त्रिलोकीनाथ, हे भोलेनाथ। जो भी भक्त इस वीडियो को श्रद्धा पूर्वक एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके जीवन में कभी धन और आवश्यक साधनों की कमी न होने देना। उसके घर परिवार में सुख शांति और प्रेम की वर्षा करते रहना। हे करुणा के सागर महादेव, जो व्यक्ति लंबे समय से कठिनाइयों में घिरा हुआ है, उसकी पीड़ा को दूर करना, उसके मन को शक्ति देना और उसे सही मार्ग पर आगे बढ़ने का साहस प्रदान करना। हे भोलेनाथ, मेरी आपसे यही विनम्र प्रार्थना है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष संदेश साधारण नहीं है, क्योंकि ग्रहों की बदलती हुई चाल आपके जीवन में कुछ ऐसे संकेत उत्पन्न कर रही है जिन्हें समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा। इसीलिए इस वीडियो को बीच में छोड़कर न जाएं, इसे शुरुआत से अंत तक पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि संभव है कि कोई एक बात, कोई एक संकेत या कोई एक सावधानी आपके जीवन के आने वाले निर्णयों की दिशा बदल दे। भोलेनाथ के सच्चे भक्त कभी भी भगवान के संदेश का अनादर नहीं करते। वे धैर्य से सुनते हैं, मानते हैं और फिर समझदारी के साथ जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाते हैं। इसीलिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने किसी प्रिय व्यक्ति के साथ शेयर करके इस सकारात्मक संदेश को आगे बढ़ाने में सहयोग अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास, नई उम्मीद और रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने का संकेत लेकर आया है। पिछले कुछ समय में आपके मन में अनेक प्रकार की उलझनें चल रही थी। कभी भविष्य को लेकर चिंता उत्पन्न होती थी, कभी धन की स्थिति परेशान करती थी, तो कभी परिवार के किसी सदस्य का व्यवहार आपके मन को दुखी कर देता था। आपने अनेक बार अपनी परेशानी लोगों को बताने का प्रयास किया, लेकिन बहुत से लोग आपके मन की वास्तविक पीड़ा को समझ नहीं पाए। कई बार अपने स्वयं को अकेला महसूस किया, लेकिन आज का ज्योतिष संकेत यह बता रहा है कि आपके जीवन में धीरे धीरे परिस्थितियां का संतुलन बनने वाला है। जिन बातों को लेकर आपका मन लगातार भारी बना हुआ था, उनमें से कुछ बातों का समाधान आपके सामने आ सकता है। महादेव की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि विनाश के बाद भी सृजन संभव है। समुद्र मंथन के समय जब संसार में विष प्रकट हुआ, तब सभी देवता भयभीत हो गए थे, लेकिन महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण करके संसार की रक्षा की। इस प्रसंग का अर्थ केवल धार्मिक कथा तक सीमित नहीं है। यह हमें बताता है कि जीवन में कभी कभी कठिन परिस्थितियां हमारे सामने विष के समान आती है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य, संयम और विश्वास के साथ उनका सामना करता है, वही अनंत नीलकंठ की तरह सम्मान प्राप्त करता है। आपने भी पिछले समय में कई प्रकार की कड़वी परिस्थितियों को सहन किया। आपने दूसरों की गलत बातों को सुनकर भी कई बार मौन धारण किया। आपने अपने परिवार की शांति के लिए अपने क्रोध को रोका और अपने कर्तव्यों को निभाते रहे। अब उसी धैर्य का फल मिलने का समय नजदीक दिखाई दे रहा है। आज बनने वाला शुभ योग आपके कार्य क्षेत्र में नई गति प्रदान कर सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके काम की प्रशंसा हो सकती है। कोई वरिष्ठ अधिकारी आपकी योग्यता को पहचान सकता है या आपको ऐसी जिम्मेदारी दी जा सकती है जो आगे चलकर पद, प्रतिष्ठा और आय की वृद्धि का कारण बने। शुरुआत में यह जिम्मेदारी आपको थोड़ी कठिन लग सकता है,
लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस क्षमता को स्वयं सामान्य समझते हैं वही क्षमता दूसरों के लिए विशेष सिद्ध होगी। अपने कार्य को समय पर पूरा करें, अनावश्यक बहस से बचें और किसी सहकर्मी की बातों में आकर अपने अधिकारी के विरुद्ध कोई टिप्पणी ना करें। आज आपकी वाणी और व्यवहार आपकी उन्नति में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। दोस्तों, आज का दिन साधारण दिखाई दे सकता है, लेकिन ग्रहों के संकेत बता रहे हैं कि इसके भीतर कई असाधारण संभावनाएं छिपी हुई है। बीते समय में आपने जो संघर्ष किया, जिन परिस्थितियों को चुपचाप सहन किया और जिन समस्याओं को अकेले सामना किया, उनका फल अब धीरे धीरे आपके सामने आने वाला है। कई बार मनुष्य सोचता है कि उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, लेकिन सत्य यह है कि ईश्वर की व्यवस्था मनुष्य की जल्दबाजी से नहीं बल्कि सही समय से चलती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म करते रहने और फल की चिंता छोड़ने की शिक्षा दी थी। इसका अर्थ यह नहीं कि फल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि फल तभी मिलेगा जब उसके लिए उचित समय और उचित परिस्थिति तैयार हो जाएगी। आपके जीवन में भी ऐसा एक समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन कार्यों को लेकर आपको बार बार निराशा मिली, उनमें अब कुछ सकारात्मक हलचल हो सकती है। आपको ऐसा समाचार मिल सकता है जो पहले छोटा लगे, परंतु बाद में वही आपके लिए बड़े परिवर्तन का कारण बन जाए। कोई फोन कॉल, कोई संदेश, किसी पुराने परिचित से अचानक बातचीत, किसी अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क अथवा किसी रुके हुए कागजात को आगे बढ़ाने आपके मन में नई उम्मीद पैदा कर सकता है। इसीलिए आज किसी भी सूचना को जल्दबाजी में नकारिएगा नहीं, हर बात को धैर्य से सुनिएगा और उसका सही अर्थ समझने का प्रयास कीजिएगा। आज मिलने वाला पहला सरप्राइज आपके आर्थिक जीवन से जुड़ा हो सकता है। लंबे समय से यदि आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, किसी व्यक्ति ने उधार वापस नहीं किया, किसी काम का भुगतान रुक गया है, किसी व्यापारिक सौदे का पैसा आने में देर हो रही है या किसी सरकारी अथवा निजी प्रक्रिया के कारण धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो उसमें गति बनने की संभावना दे रही है। यह जरूरी नहीं कि धन अचानक बहुत बड़ी मात्रा में ही आ जाए, लेकिन जो शुरुआत होगी वह आपके आर्थिक विश्वास को मजबूत करेगी। एक छोटा भुगतान, पुराना बकाया, अतिरिक्त आय, कमीशन, प्रोत्साहन राशि, उपहार या किसी परिवजन की सहायता से भी आगे के लिए शुभ संकेत बन सकती है। कुछ लोगों को धन से जुड़ा ऐसा अवसर भी मिल सकता है जिनकी उन्होंने पहले कल्पना नहीं की थी। इसे आप लॉटरी जैसे खुशी कह सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ केवल टिकट खरीदकर धन के मामले से नहीं, अचानक प्राप्त होने वाला लाभ कई रूपों में आता है। किसी वस्तु का उचित मूल्य मिल जाना, परंतु निवेश से फायदे होना, कोई लाभदायक काम हाथ लगना, किसी आवश्यक खर्च का बच जाना, नौकरी में अतिरिक्त लाभ मिलना या व्यापार में अचानक अच्छा ग्राहक मिल जाना भी भाग्य के खुलने जैसा ही होता है। इसीलिए केवल एक ही रास्ते को धन प्राप्त का माध्यम मत मानिए। ईश्वर जब देता है तो कई अलग अलग द्वार खोलता है। दूसरा बड़ा सरप्राइज आपके कार्यक्षेत्र, रोजगार या व्यापार से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप लंबे समय से नौकरी की तलाश में है, कई स्थानों पर आवेदन कर चुके हैं, साक्षात्कार दिए गए या उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आपको कोई सकारात्मक संकेत मिल सकता है। यह संकेत सीधे नौकरी मिलने के रूप में भी हो सकता है और किसी नए संपर्क, प्रशिक्षण, अस्थायी
अवसर अथवा आगे होने वाली बातचीत के रूप में भी सामने आ सकता है। जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उनके लिए जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। शुरुआत में यह बोझ जैसा लगेगा, लेकिन आगे चलकर यही जिम्मेदारी सम्मान, पदोन्नति और आय वृद्धि का आधार बन सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए पुराने ग्राहक दोबारा संपर्क कर सकते हैं। आपकी किस्मत घोड़े की तरह दौड़ती हुई नजर आने का अर्थ यह है कि एक के बाद एक परिस्थितियां गति पकड़ सकती है। जो काम लंबे समय तक एक ही स्थान पर रुके हुए थे उनमें अचानक कई बार बदलाव होने लगेंगे। कभी कभी जब समय बदलता है तो मनुष्य को सोचने का भी पूरा अवसर नहीं मिलता। इसलिए अपने जरूरी कागजात व्यवस्थित रखें, फोन चालू रखें, ईमेल और संदेश देखते रहें। तीसरा बड़ा सरप्राइज आपके प्रेम, रिश्तों और पारिवारिक जीवन से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ समय से जिन संबंधों में दूरी, गलतफहमी, मौन या तनाव बना हुआ था उसमें बातचीत का द्वार खुल सकता है। सामने वाला व्यक्ति अपने व्यवहार में नरमी दिखा सकता है या आप स्वयं किसी बात को अधिक समझदारी से देखने लगेंगे। हर संबंध में जीतना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी संबंध को बचाना अधिक जरूरी होता है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि आप हर बार अपमान सहते रहो। प्रेम वहीं टिकता है जहां सम्मान, विश्वास और अस्पष्टता हो। यदि किसी प्रिय व्यक्ति से नाराजगी चल रही है तो आज कठोर शब्दों से बचिएगा। एक गलत वाक्य कई महीनों की दूरी पैदा कर सकता है, जबकि एक सच्चा और शांत वाक्य वर्षों पुरानी गांठ खोल सकता है। जिन लोगों के विवाह या रिश्ते की बात लंबे समय से अटकी हुई है उनके घर में कोई नई चर्चा हो सकती है। किसी परिचित रिश्तेदार या मित्र के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव सामने आ सकता है। तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बातचीत को बिना कारण बंद भी मत कीजिएगा। पारिवारिक जीवन में कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। चौथा बड़ा सरप्राइज आपके मन, आत्मविश्वास और किसी लंबे समय से अटके हुए कार्य से जुड़ा है। कई बार बाहरी समस्या से अधिक बड़ी समस्या मनुष्य के भीतर का डर होता है। जब मन में बार बार असफलता की कल्पना चलती रहती है तो सामने मौजूद अवसर भी नहीं दिखाई देता। आने वाला समय में आपके भीतर साहस का नया संचार हो सकता है। जिस कार्य को करने से आप डर रहे थे उसे शुरू करने का मन बनेगा। किसी आवश्यक व्यक्ति से बात करने, आवेदन भेजने, पुराना काम दोबारा शुरू करने, गलत संगति छोड़ने या जीवन में नया अनुशासन अपनाने का निर्णय ले सकते हैं। यह अंदरूनी परिवर्तन आपके जीवन का सबसे बड़ा सरप्राइज साबित हो सकता है, क्योंकि जब मनुष्य का मन बदलता है तब उसकी दिशा बदलती है और दिशा बदलने से उसकी दशा भी बदल जाती है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने समस्या केवल बाहरी युद्ध नहीं थी, उनके मन में भ्रम और भय भी था। भगवान श्री कृष्ण ने पहले उनके मन को संभाला, फिर उन्हें कर्तव्य का मार्ग दिखाया। इसी प्रकार आपके जीवन में भी बाहरी सफलता से पहले अंदर की कमजोरी पर विजय आवश्यक है। जिस दिन आपने स्वयं पर विश्वास करना शुरू कर दिया उसी दिन से आधी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खुशखबरी की। यह खुशखबरी आपके जीवन में रुके हुए भाग्य के दोबारा सक्रिय होने से जुड़ी है। कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि मेहनत करने के बावजूद परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। लोग आपसे आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे थे और आपके भीतर यह प्रश्न उठता था कि आखिर आपकी बारी कब आएगी। ग्रहों के संकेत बता रहे हैं कि अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आने वाली है।
तुरंत सब कुछ बदल जाना आवश्यक नहीं है, लेकिन बदलाव की शुरुआत साफ दिखाई दे सकती है। आज या आने वाले निकट समय में आपको कोई ऐसा संकेत मिल सकता है जो विश्वास दिलाएगा कि आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई। किसी मंदिर से लौटते समय मन का हल्का होना, अचानक भगवान शिव का नाम सुनाई देना, सफेद पुष्प दिखाई देना, किसी शुभ व्यक्ति से मुलाकात होना, लंबे समय से बंद काम में हलचल होना या बिना कारण मन में सकारात्मक विचार आना आपके लिए प्रेरक संकेत बन सकता है। संकेतों को अंधविश्वास न मानिए, बल्कि उन्हें अपने भीतर अच्छे कर्म और सकारात्मक निर्णय की प्रेरणा के रूप में स्वीकार करें। महादेव के आशीर्वाद से आज आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव नकारात्मक सोच और सकारात्मक कर्म की ओर हो सकता है। अभी तक आप बहुत सी बातों को लेकर डरते रहे, लेकिन अब वही डर धीरे धीरे कम होगा। आप यह समझेंगे कि हर व्यक्ति को प्रसन्न रखना संभव नहीं है। जो लोग आपके अच्छे कार्य में भी कमी खोजते हैं, उनसे अपनी शक्ति बचाकर रखना आवश्यक है। अपनी योजनाएं हर किसी को बताने के बजाय सही समय आने तक शांत रहना आपके लिए लाभकारी होगा। भगवान शिव का स्वरूप हमें संतुलन की शिक्षा देता है। उनके मस्तक पर चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, गले में सर्प भय पर नियंत्रण का संकेत है और जटाओं में बहती गंगा ज्ञान तथा पवित्र का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि जीवन में शक्ति के साथ शांति, साहस के साथ विवेक और सफलता के साथ विनम्रता भी जरूरी है। यदि आने वाले समय में आपको बड़ी उपलब्धि मिले तो अहंकार से बचिएगा। जो व्यक्ति अपनी सफलता के बाद दूसरों को छोटा समझने लगता है, उसका भाग्य अधिक समय तक उसका साथ नहीं देता। शनिदेव के आशीर्वाद से आपको सबसे बड़ा सुख अपने परिश्रम का उचित परिणाम मिलने के रूप में प्राप्त हो सकता है। शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं। वे मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसीलिए जिन लोगों ने ईमानदारी से काम किया, कठिन समय में भी गलत रास्ता नहीं अपनाया, दूसरों का अधिकार नहीं छीना और परिवार की जिम्मेदारियों निभाई, उनके लिए राहत का समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यह राहत कर्ज का बोझ कम होने, आय का नया साधन मिलने, नौकरी की चिंता घटने, घर के विवाद शांत होने या किसी पुराने समस्या के समाधान के रूप में सामने आ सकता है। कुछ लोगों को अपने घर से जुड़ा सुख मिल सकता है। किराए के घर की चिंता, मकान की मरम्मत, जमीन से जुड़ा प्रश्न, संपत्ति का विवाद या घर बदलने की योजना में सकारात्मक प्रगति हो सकती है। जिन लोगों का सपना अपना छोटा सा घर बनाने का है, उनके लिए कोई योजना बन सकती है। धन तुरंत पूरा न भी हो तो सही मार्ग, सही सलाह का बचत का शुरुआत मिल सकती है। याद रखिए, बड़े सपने का नींव छोटे और नियमित प्रयासों से बनता है। शनिदेव का आशीर्वाद अनुशासन के रूप में भी प्रकट होता है। यदि आप खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे, आय का एक भाग बचाएंगे, अनावश्यक दिखावे से बचेंगे और कर्ज लेते समय अपनी क्षमता का ध्यान रखेंगे, तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। केवल अधिक धन कमाना ही पर्याप्त नहीं है, धन का सही उपयोग करना भी सीखना पड़ता है। जो व्यक्ति कम आय में भी व्यवस्था से चलता है, वही धीरे धीरे समृद्ध हो जाता है। वही बिना योजना के खर्च करने वाला व्यक्ति बड़ी आय के बाद भी परेशान रह सकता है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आज मिलने वाला नया शुभ संकेत भय से मुक्ति और आत्मरक्षा की शक्ति से जुड़ा हुआ है। जो लोग किसी व्यक्ति के दबाव, आलोचना, धोखे या मानसिक तनाव के कारण स्वयं को कमजोर समझ रहे थे, उनके भीतर अब साहस बढ़ेगा। आपको यह अनुभव होगा कि आप अकेले नहीं हैं।
परिवार का कोई सदस्य, मित्र, गुरु अथवा शुभ चिंतक आपकी सहायता के लिए सामने आ सकता है। कभी कभी माता की कृपा किसी चमत्कारी घटना से नहीं बल्कि सही समय पर सही व्यक्ति के मिलने से प्रकट होती है। घर में पूजा करते समय दीपक की लौ शांत और स्थिर रहना, मन में बिना कारण माता का स्मरण होना, लाल पुष्प दिखाई देना, किसी कन्या से शुभ बात सुनना या किसी लंबे विवाद में शांति की शुरुआत होना आपके लिए सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। लेकिन इन संकेतों का वास्तविक फल तभी मिलेगा जब आपके कर्म भी पवित्र हो। माता दुर्गा केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं बल्कि आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम और निराशा जैसे अंदरूनी शत्रुओं से लड़ने की शक्ति भी देती है। आज आपके स्वास्थ्य की बात करें तो सामान्य रूप से स्थिति संतुलित रह सकती है। आज आपके स्वास्थ्य की बात करें तो सामान्य रूप से स्थिति संतुलित रह सकती है, लेकिन थकान, नींद की कमी या मानसिक तनाव को हल्के में मत लीजिए। लगातार काम करते रहना और शरीर को विश्राम न देना आपके आगे परेशानी पैदा कर सकता है। पर्याप्त पानी पीजिए, समय पर भोजन करें और देर रात तक अनावश्यक रूप से जागने से बचें। यदि किसी प्रकार की लगातार मानसिक स्वास्थ्य के लिए आज कुछ समय शांत बैठना लाभकारी रहेगा। 5 से 10 मिनट गहरी सांस लेना, महादेव के नाम का स्मरण करना और ओम नमः शिवाय मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप करना मन को स्थिर कर सकता है। मंत्र का उद्देश्य केवल इच्छा मांगना नहीं बल्कि मन को अनुशासित और शांत करना भी है। जब मन शांत होता है तब कठिन परिस्थितियां का समाधान अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। लव लाइफ में आज भावनाओं को संतुलित रखना होगा। किसी पुराने विषय को बार बार उठाकर संबंध में तनाव मत बढ़ाइएगा। आज आपको अपने व्यवहार में एक विशेष बात का ध्यान रखना है। उत्साह में किसी को बड़ा वादा मत कीजिए जिसे बाद में निभाना कठिन हो। धन, समय और सहायता से जुड़ा वचन अपनी क्षमता देखकर ही दें। आपकी दयालुता अच्छी है लेकिन हर व्यक्ति आपकी भलाई को समझे यह आवश्यक नहीं। कुछ लोग आपके सरल स्वभाव का लाभ उठाने का प्रयास कर सकते हैं, इसीलिए दया के साथ विवेक भी रखिए। आपके लिए एक और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि आने वाले समय में कोई पुराना व्यक्ति दोबारा संपर्क कर सकता है। यह व्यक्ति पुराना मित्र, सहकर्मी, रिश्तेदार, ग्राहक या भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो सकता है। आज भाग्य आपका साथ तब अधिक देगा जब आप स्वयं पहला कदम उठाएंगे। केवल शुभ समाचार की प्रतीक्षा में बैठे रहने से अवसर कम हो सकता है। जिस व्यक्ति को फोन करना आवश्यक है उसे फोन कीजिए, जो आवेदन अधूरा है उसे पूरा कीजिए। कई लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि आखिर उनके जीवन में इतनी देरी क्यों होती है। इसका उत्तर यह है कि हर देरी दंड नहीं होती। कभी कभी देर इसलिए होती है क्योंकि ईश्वर आपको ऐसे परिणाम से बचा रहा होता है जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। कभी देरी के दौरान मनुष्य को अनुभव मिलता है, सही लोगों की पहचान होती है और अहंकार टूटता है। भगवान राम को वनवास मिला लेकिन वही वनवास उन्हें जन जन का प्रिय और मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाली यात्रा बना। इसीलिए अपने संघर्ष को केवल दुर्भाग्य मत समझिए। संभव है यही संघर्ष आपके भीतर वह शक्ति बना रहा हो जो आने वाली सफलता को संभाल सके। आज की 4 शुभ संभावनाओं को अपने जीवन में सक्रिय करने के लिए आपको 4 बातें याद रखनी होगी। दोस्तों, अपने धन के प्रति सावधान रहें,
अपने कार्य के प्रति अनुशासित रहें, अपने संबंधों में स्पष्ट रहें और अपने मन में विश्वास बनाए रखें। जब ये चार बातें एक साथ आती है तब भाग्य का परिवर्तन अधिक स्थायी होता है। केवल अचानक मिला लाभ कुछ समय की खुशी देता है, लेकिन सही आदतें जीवन भर समृद्धि देती है। जो लोग परीक्षा, प्रतियोगिता या किसी महत्वपूर्ण परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तैयारी में जो कमी रह गई है उन्हें पहचान कर सुधारें। परिणाम आपके अनुकूल आए तो विनम्र रहें और मनचाहा न आए तो उसे अंतिम निर्णय न माने। जीवन में कई सफल लोग पहले प्रयास में असफल हुए, लेकिन उन्होंने अपने प्रयास को समाप्त नहीं किया। असफलता केवल यह बताती है कि तरीका बदलने की आवश्यकता है, सपना छोड़ने की नहीं। जो लोग कर्ज से परेशान हैं, उनके लिए धीरे धीरे राहत की संभावना दिखाई दे रहा है, लेकिन नया अनावश्यक कर्ज लेने से बचना होगा। छोटे छोटे भुगतान की योजना बनाएं और सबसे पहले अधिक ब्याज वाले कर्ज को कम करने का प्रयास करें। किसी भरोसेमंद जानकार से अधिक सलाह लेना भी लाभकारी हो सकता है। चमत्कार का अर्थ हमेशा एक ही दिन में पूरा कर्ज समाप्त होना नहीं है। कभी सबसे बड़ा चमत्कार सही योजना मिल जाना होता है, जिससे एक व्यक्ति धीरे धीरे कर्ज से बाहर निकलता है। आज घर की महिलाएं या माता समान कोई स्त्री आपको उपयोगी सलाह दे सकती है। उनकी बात को हल्के में मत लीजिएगा। माता दुर्गा की कृपा कई बार परिवार की स्त्रियों के माध्यम से चेतावनी और मार्गदर्शन के रूप में मिलती है। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, उनसे बात करने के लिए समय निकालें। उनके अनुभव में कई ऐसी सीख छिपी होती है जो पुस्तकों में भी नहीं मिलती। आपके शत्रु या विरोधी इस समय आपकी कमजोरी देखने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगा। जहां प्रमाण आवश्यक हो वहां अपनी बात दस्तावेज और सच्चाई के साथ रखें। झूठे आरोप का उत्तर गुस्से से नहीं, स्पष्टता से दें। जो लोग बार बार आपको उकसाते हैं उनसे दूरी बनाए रखना उचित होगा। हर लड़ाई लड़ना बहादुरी नहीं होती, कुछ लड़ाइयों से दूर रहना भी समझदारी होता है। आज कोई गुप्त योजना हर किसी के सामने उजागर मत कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।